रूपा ने बड़े ध्यान से सुनहरी ताले में चाबी डाली और धीरे से घुमा दिया। लेकिन जो अगला पल हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सामने रखा खजाने का बक्सा खुल चुका था। उत्साहित होकर रूपा ने अंदर का खजाना लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी एक अजीब घटना हुई। कंगन अचानक उसकी कलाई से चिपक गया। आश्चर्य की बात यह थी कि चाहे आकाश कितनी भी कोशिश करे वह कंगन उतर ही नहीं रहा था। और ठीक उसी समय उस बक्से का असली मालिक वापस आ गया। वे दोनों बिना एक पल गंवाए भाग निकले, लेकिन तभी एक रहस्यमयी ताकत ने रूपा को खींचना शुरू कर दिया। वह चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, जब तक कि उसने कुछ अजनबी लोगों को अंदर आते नहीं देखा। उन्हें अपनी खोई हुई घड़ी ढूंढनी थी। तभी रूपा को समझ आया यह कंगन उसे बचाने के लिए था। सच जानने के लिए वे सब गुफा की ओर गए। अंदर पंक्तियों में पत्थर की मूर्तियां थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही एक लड़के ने ऊपर का यंत्र खींचा, पत्थर की दीवार अजीब तरह से सिकुड़ने लगी और अगले ही पल वह दीवार उन पर तेजी से टूट पड़ने लगी। वे तुरंत एक छोटे से छेद में छिप गए। सोचा था यहाँ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन रूपा ने अचानक अपनी पूरी ताकत से दीवार को धक्का दिया और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। वह थी दुनिया की मशहूर सुनहरी नगरी, लेकिन इसमें प्रवेश करना आसान नहीं था। शहर का दरवाजा 10 मीटर ऊंचा था और चारों ओर घातक जाल बिछे थे। एक गलत कदम और सब खत्म। तभी धूप ने चीनी मिट्टी की ईंटों पर बने सितारों का नक्शा दिखाया। क्या यही इस रहस्य की चाबी थी? उन्होंने नक्शे का पीछा किया, मूर्तियों के यंत्र खींचे और भारी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही डर ने फिर घेर लिया। बंद मकबरे में उन्होंने टॉर्च और बर्तनों से रोशनी को दीवार की नक्काशी पर डाला। अंधेरा दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा, लेकिन जैसे ही खुशी मनाई, एक विशालकाय मकड़ी उनके सामने आ गई। उसने बर्तन तोड़ डाले, रोशनी बुझ गई और ऊपर से नुकीले कांटे गिरने लगे। वे किसी तरह फट से निकल भागे। सांस लेने का भी वक्त नहीं मिला कि नया सदमा। सामने था सैकड़ों टन वजनी चांदी की मूर्ति रास्ते के अंत में खड़ी थी। अचानक मजबूत जमीन फिसल पट्टी में बदल गई। नीचे हर तरफ धारदार ब्लेड लगे थे। आखिरी पल पर किसी चमत्कार की तरह वे बच निकले। आखिरकार वे पहुंचे सुनहरी नगरी के सबसे गहरे हिस्से में, जहां सामने थी सोने की चमकती हुई विशाल मूर्ति। लेकिन तभी वह लालची बड़ा आदमी भी वहां पहुंच गया। गर्व से उसने मूर्ति के हाथ में सोने की ईंट रखी। उसे लगा यही रहस्य का हल है, पर तभी उसके पैरों तले जमीन फट गई और खुल गया काला नर्क का दरवाजा। सब दहशत में थे और तभी एक रहस्यमयी टोली प्रकट हुई, जिसकी अगुवाई कर रही थी एक बूढ़ी औरत। उसने बस हथेली हिलाई और सोने की चमक उसके काबू में थी। वह थी सुनहरी नगरी की संरक्षिका। अब असली परीक्षा शुरू हुई। लालच से नहीं, बुद्धि से ही रास्ता निकलना था। रूपा ने साफ झरने का पानी लिया और मूर्ति की हथेली पर डाल दिया। जमीन हिली, एक विशाल मूर्ति उभरी, लेकिन उसी पल बड़े आदमी के लोग उसे चुरा ले गए और भयंकर भूकंप आ गया। सारी नगरी कांप उठी, धूल चारों ओर भर गई, लोग भागने लगे। लेकिन रूपा ने हिम्मत नहीं हारी। वह टूटते खंडहरों में दौड़ पड़ी। अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने मूर्ति को वापस उसकी जगह पर रखा और तभी चमत्कार हुआ। तूफान थम गया। टूटे हुए शहर की दीवारें मानो जिंदा हो उठी और धीरे धीरे जुड़ने लगी। धुआं हट गया, सूरज की किरणें फिर जमीन पर पड़ी और नदी के साथ खजाना भी सुरक्षित रह गया। सुनहरी नगरी को बचा लिया गया। दोस्तों, अब सवाल आपसे, अगर आप रूपा की जगह होते तो क्या आप अपनी जान दांव पर लगाकर इस नगरी को बचाते?